everyone, good morning, namaskaram. Welcome to my channel यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सागर की लहरें भी ऊपर उठती हैं, क्योंकि इन दिनों ब्रह्मांड की एनर्जी जो है वह चरम सीमा पर रहती है। तो मनुष्य के शरीर में जो कि पानी का परसेंट 72% है मनुष्य के शरीर के अंदर, तो इसलिए वह हमारा शरीर भी में भी उथल पुथल होती है। किसी न किसी प्रकार से अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कोई लोगों को कई सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। इसका रीजन यह है कि जब ब्रह्मांड की एनर्जी चरम सीमा पर रहती है तो वह अपनी ओर खींचती है। अगर आप अमावस्या या पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा खुशी की अवस्था में है तो वह खुशी चरम सीमा पर जाएगी। अगर आप दुखी हैं तो वह दुख भी चरम सीमा पर आपको होगा। आप अगर प्रेम में हैं तो प्रेम भी चरम सीमा पर रहेगा। और अगर खुशी और आनंद की अवस्था में है तो खुशी और आनंद भी आपको चरम सीमा पर रहेगा। आप अगर ध्यान की अवस्था में हैं तो आध्यात्मिकता चरम सीमा पर रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब निर्जीव चीजों पर पूर्णिमा या अमावस्या का असर पड़ता है तो हम तो सजीव और जीवंत हैं। इसलिए आप इन 2 दिनों अपना जीवन जो है जीने का तरीका खास तरीके से आपको बिताना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी गुण जो रहता है इन दिनों दुगना हो जाता है। तो आप उस दिन बहुत पॉजिटिव रहिए, अच्छे से रहिए, प्रेममय रहिए, खुश रहिए, तो आपके इन गुणों का विकास दुगना हो जाएगा। इसीलिए प्राचीन काल में अमावस्या या पूर्णिमा के दिन गंगा को नहाया, नदी में स्नान किया जाता था, गंगा स्नान किया जाता था, नर्मदा स्नान किया जाता था, यमुना जी में स्नान किया जाता था। स्नान आदि करने के बाद सत्यनारायण की पूजा करी जाती थी, क्योंकि वह लोग खास तरीके से रहते थे, तो उनका जीवन संतुलित था, सिस्टमेटिक था। तो आप भी अगर अपने गुणों का विकास करना चाहते हैं या अपने जो गुण हैं उनको दुगना करना चाहते हैं तो आप इन दिनों पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक करिए, मंत्रास करिए, यंत्रास बनाइए और अपने जीवन को संतुलित करिए, तो आपका जीवन भी संतुलित और सिस्टमेटिक हो जाएगा। धन्यवाद।